आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 14 अगस्त 2025 को हुई एक बड़े क्लाउड बस्ट के बारे में, जिसका तबाही भरा असर चशौती गांव में देखा गया। ये गांव मचैल माता यात्रा के रास्ते पर एक अहम जगह है। इस घटना ने न सिर्फ भारी तबाही मचाई बल्कि कई जिंदगियों को भी छीन लिया। इस वक्त हम जिला किश्तवाड़ के पाडर के चशौती गांव में मौजूद हैं, जहां लगभग 12 बजे के करीब फ्लैश फ्लड आया। फ्लैश फ्लड से क्या हुआ, यहाँ चारों तरह से लाशें बिखरी हुई हैं, जख्मी बिखरे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं गुमशुदा हैं। अभी उनकी तलाश जारी है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास तहसीलदार पाडर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये बताया है कि 44 के करीब डेड बॉडीज यहाँ से निकाली गई हैं और 100 के करीब जो है लोग जख्मी हैं, उनको जो है डिफरेंट हॉस्पिटल की तरह मुंतकिल किया गया है। लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये देखिए इन गाड़ियों का हाल। 12 बजे के करीब जब यहाँ ये फ्लैश फ्लड आया, जब ये यहाँ क्लाउड ब्रश आया, आप देखिए इस गाड़ी की हालत देखिए, इस गाड़ी की हालत देखिए। इस गाड़ी में के ऊपर से जो है वो पानी आया है, फ्लैश फ्लड आया है और गाड़ी जो है बिल्कुल खत्म हो गई है। आप देखिए यहाँ बिजली की तारें हैं, आप देखिए मकानात, मैं मकानात की बात करता हूँ, मकानों के मकान यहाँ उड़ गए हैं। आप देख रहे हैं इस गाड़ी की हालत, आप देख रहे हैं कि गाड़ी की हालत क्या है। मैं कैमरामैन से थोड़ा यहाँ आने के लिए कहूंगा इस वाले पोर्शन में, क्योंकि ये वही मकाम है जहां से ये फ्लैश फ्लड गुजरा है। आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए ये वाला पोर्शन, ये गाड़ी देखिए आप, इस गाड़ी के परखचे उड़ गए हैं। उस साइड से जो है गालबन ये एम्बुलेंस है। मैं कैमरामैन से कहूंगा, प्राइवेट गाड़ी है ये, JK 017 13 गाड़ी है ये। आप देखिए इस मकान के अंदर गाड़ियां थी, इसकी हालत क्या है। शेड, ये जो जिस शेड के लिए बताया जा रहा था कि ये शेड उड़ गया है, आप देख रहे हैं ये शेड जो है फ्लैश फ्लड से उड़ गया है। मैं कैमरामैन से अब कहूंगा कि आप इस साइड जो है, इस साइड थोड़ा दिखाइए। ये देखिए, हम बिल्कुल आपको इस वक्त ग्राउंड जीरो से ये सारी तस्वीर दिखा रहे हैं। चलिए आइए इसके पीछे के कारण को समझते हैं। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर का एक दूर दराज जिला है जो हिमालय की गोद में बसा है। चशौती गांव जो 9,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, मचैल माता यात्रा का शुरुआती केंद्र है। ये यात्रा हर साल जुलाई से सितंबर तक होती है और हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। लेकिन 14 अगस्त 2025 को सुबह करीब 11:30 बजे एक भीषण क्लाउड बस्ट ने इस क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। आखिर क्लाउड बस्ट क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। ये एक अचानक और तेज बारिश होती है जिसमें 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। इसके कारण पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड जैसी तबाही आती है। चशौती में भी यही हुआ। एक लंगर जो यात्रा के लिए लगा था, फ्लैश फ्लड में बह गया। कई घर तबाह हो गए और रास्ता भी बर्बाद हो गया। जानकारी के मुताबिक इस क्लाउड बस्ट में कम से कम 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 CISF जवान भी शामिल हैं। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। बचाव कार्य में सेना, NDRF, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की टीमें जोर शोर से लगी हुई हैं। हेलीकॉप्टर भी सर्वाइवर्स को ढूंढने और घायलों को एयरलिफ्ट करने के लिए तैनात किए गए। लेकिन एक और क्लाउड बस्ट जो चशौती से 5 किलोमीटर पहले हुआ, उसने सड़कों को तबाह कर दिया, जिससे बचाव टीमों को दिक्कत हो रही है। प्रशासन ने कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिए हैं। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं किश्तवाड़ में क्लाउड बस्ट और बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस के एट होम कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने ग्लोबल वार्मिंग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और प्रधानमंत्री से इसे गंभीरता से लेने की अपील की है। कि बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है, ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। वो उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ और इस दफ़ा अब मचैल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मचैल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है, वहाँ से ही इस यात्रा
की रवानगी भी होती है लगभग, और उसके तुरंत बाद हमने फ़ौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी उनसे बात की, लेकिन वो भी वॉज टेकन बाई सरप्राइज़, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे, सारी रेस्क्यू टीम्स वहाँ पहुँच गई हैं, अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं, यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है हेलीकॉप्टर के लिए। मचैल माता यात्रा जो 25 जुलाई से 5 सितंबर तक चलती है, एक अहम तीर्थ यात्रा है। इस साल 8000 यात्रियों को रोजाना अनुमति दी गई थी, लेकिन इस क्लाउड बस्ट ने यात्रा को रोक दिया है और कई यात्री फंस गए हैं। ये घटना जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे की ओर इशारा करती है। पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बस्ट अब आम होते जा रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय क्षेत्र में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। इससे निपटने के लिए बेहतर तैयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। किश्तवाड़ के लोग और प्रशासन इस संकट में एक साथ खड़े हैं। स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द सभी लापता लोग मिले और प्रभावित परिवारों को सहायता मिले। इस मुसीबत के बावजूद किश्तवाड़ के लोगों का हौसला बुलंद है। अगर आप किश्तवाड़ में हैं या आपके परिवार के लोग वहां हैं तो कृपया दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। एक साथ मिलकर हम इस संकट से उबर सकते हैं। हो गया अर्पण। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो उसी जगह पे मौजूद हैं और हमारे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील कुमार शर्मा और उनके साथ एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार जी हैं। और ये जो ही ये हादसा हुआ उसके बाद आनन फानन जो है ये लोग ग्राउंड जीरो पे आए। यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन देखी, यहाँ डेड बॉडीज को रेस्क्यू किया, मिसिंग को जो है उनको देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये जो लोग इस वक्त मिसिंग है उनकी तलाश जारी है। हमारे साथ सुनील कुमार शर्मा जी हैं। सुनील जी, सबसे पहले आप यहाँ पहुंचे और ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि एक लीडर का उन लोगों के साथ सिंपैथाइज करना, उन विक्टिम्स के साथ जाना और ग्राउंड जीरो पे इतना जल्दी पहुंचना, ये बहुत बड़ी खूबी है। क्या कहना चाहोगे इस सानिया पे? चनाब रीजन एक मरतबा फिर लहूलुहान है। जिस तरह एक्सीडेंट होते हैं आज जो है ये फ्लैश फ्लड की सूरत में हुआ, क्या कहना चाहोगे? बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही अफसोसनाक, दिल को चीरने वाला यह हादसा है। क्योंकि ईश्वर के साथ किसी की नहीं चलती है और ये ऊपर वाले का कहर है, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। अब हमारे कर्म ही ऐसे हैं, शायद हमें इस प्रकार की परिस्थितियां झेलनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। रोज़ाना जिस प्रकार से मौतों का मंजर हमारे सामने आता है तो दिल टूट जाता है। आज भी सुबह सुबह 11 बजे के आसपास ये जो हादसा यहाँ पे हुआ है, चूँकि सारे यात्री मचेल की तरफ गामजन थे। यहाँ पे लंगर्स 2 होते हैं, मेडिकल कैंप होता है, यहाँ पे दुकानें छोटी छोटी बहुत होती है। क्योंकि ये डेस्टिनेशन है गाड़ियों की, लास्ट डेस्टिनेशन, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती, यात्री पैदल जाते हैं। इसलिए 1000-2000 के आसपास हमेशा यात्री यहाँ पे रहता है, गाड़ियाँ रहती है। और अचानक उस लंगर के पास से ये फ्लड आना, ये क्लाउड ब्रस्ट होना, मतलब मैं मानता हूँ कि ऐसा हादसा इस इलाके ने पहली बार देखा। हमने जो ही सुना तो हम दोनों एक कार्यक्रम में बैठे थे, मैं और शगुन जी, और तुरंत उस वक़्त निकले। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अठोली में हम रहे। वहाँ पे 98 इंजर्ड आए। 98 में 2 की मौत भी हुई और 96 में लगभग 80 इंजर्ड को हमने खुद शिफ्ट करवाया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ और मेडिकल कॉलेज डोडा। उसके बाद हम यहाँ पे आए। यहाँ पे लोकल स्थानीय मकामी जो 11 मौतें हुई हैं, 3 मिसिंग है उसमें, बाकी डेड बॉडीज़ रिट्रीव हुई हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो चश्मदीद लोग थे वो तो मानते हैं कि सैकड़ों की तादाद में इस डेब्रिस के नीचे दबे हुए लोग कुछ वॉश आउट हो चुके हैं। और हम भी ऐसा ही मानते हैं कि शायद 3 डिजिट से ज़्यादा ही आंकड़ा होगा। लेकिन इतना भयानक जो हादसा हुआ है, अभी फटाफट तय करना कितनी लाशें हैं, कितनी दबे हैं, ये बड़ा इम्पॉसिबल सा है। 42 डेड बॉडीज़ को रिट्रीव किया गया है और उसे आगे भेज दिया गया है। आज हम दोनों की बात गवर्नर साहब से हुई है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से 2 बार बात हुई है। और होम मिनिस्टर साहब ने हमारी कोऑर्डिनेशन डीजी पीयूष जी जो एनडीआरएफ के हैं, दिल्ली में बैठते हैं, उनसे भी की। क्योंकि मौसम ने आज अलाउ नहीं किया, अदरवाइज एनडीआरएफ की टीम बाय हेलीकॉप्टर आनी थी।
और चूंकि मौसम ने अलाउ नहीं किया तो ये टीम्स बाय रोड अभी पहुंची हैं, रेस्क्यू चल रहा है। उम्मीद है कि कल अगर मौसम खुला तो हेलीकॉप्टर भी आएगा। जहां तक बात आती है, हम जानी नुकसान तो भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन माली नुकसान जो हुआ है इसके लिए चाहे हमें प्राइम मिनिस्टर साहब से गुहार लगानी पड़ेगी, गृह मंत्री जी से गुहार लगानी पड़ेगी, उपराज्यपाल महोदय जी से गुहार लगानी पड़ेगी। इस चसोती गांव को दोबारा से हम रेस्टोर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नेटवर्क के टीम से बात करने के लिए।